नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे हॉरर स्टोरी। तो चलते हैं दोस्तों आज की कहानी में। आज की कहानी एपिसोड नंबर 07 का अगला भाग है। कहानी है शगुन, शिवम और कपिल की। कपिल तांत्रिक से जब मिला था तो तांत्रिक ने सब कुछ बताया था उसको कि जब तक तुम्हारी सहेली शगुन नहीं आएगी तब तक काम अधूरा ही रहेगा। अब कपिल ने शगुन को ये सब बात बता दिया था, लेकिन शगुन इसके लिए तैयार नहीं हो रही थी क्योंकि उसको शमशान से बहुत डर लगता था। वो तो दिन में भी उस रास्ते से निकलती थी तो डर जाती थी, तो भला वो रात में कैसे जाएगी उस जगह पर। लेकिन कपिल समझाता रहा, देखो मैं तो तुम्हारे साथ में रहूँगा ना, मुझ पर भरोसा रखो, मैं हूँ तो कुछ नहीं होगा। और वो तांत्रिक भी तो हमारा रक्षा करेगा, हम भला अकेले कहाँ होंगे। कपिल समझाता रहा, लेकिन जो शगुन थी वो मान नहीं रही थी। इस चक्कर में कई दिन लग चुके थे और जो अमावस्या की रात थी बस आने ही वाली थी। अब कपिल कोशिश कर रहा था कि कैसे भी शगुन को इस बात के लिए राजी कर लिया जाए। और एक दिन समझाने के बाद में वो समझ गई थी शगुन और मान गई। अब मामला सब तैयार हो चुका था, अब जाने का टाइम आ चुका था। आज रात को ही अमावस्या थी और आज अंधेरी रात थी। कपिल और शगुन जाने को तैयार थे। शगुन अपने घर पर थी क्योंकि अभी तो शाम ही हुआ था, और कपिल अपने घर पर था। मिलना उनको वहीं था, वो खेत वाला ट्यूबवेल पर, और वहाँ से फिर कपिल लेके जाना था शमशान घाट में, वो भी आधी रात के वक्त में। 11 बजे के आसपास में कपिल उस खेत में ट्यूबवेल के पास पहुंच गया था और वहां खड़ा होकर के शगुन का इंतज़ार करने लगा था। काफ़ी देर हो चुका, शगुन नज़र नहीं आई। तो कपिल उसके रास्ते पर बढ़ चुका था जिधर से शगुन आती थी। बिल्कुल गांव के करीब जाकर के खड़ा हो गया था कि कहीं आज अंधेरी रात है और शगुन डर ना रही हो। और तभी शगुन आती हुई दिखाई पड़ी। शगुन को देख करके कपिल का मन में तसल्ली हुई और फिर शगुन का हाथ पकड़ करके वो चल पड़ा था श्मशान के रास्ते में। जब श्मशान के पास पहुंच गया तो वहाँ तो बिल्कुल सन्नाटा फैला हुआ था। आज कोई जो चिता है कोई जल भी नहीं रही थी। श्मशान के अंदर में पूरा अंधेरा ही अंधेरा फैला हुआ था। वहाँ पर कोई रात में रहता भी तो नहीं था, ना रखवाली के लिए कोई गार्ड रखा हुआ था, कुछ भी नहीं था। पूरा अंधेरा में डूबा हुआ था उस जगह। कपिल का हिम्मत नहीं कर रहा था कि वो श्मशान के अंदर में जाए। वो रास्ते पर ही बैठ गए थे और उस तांत्रिक का इंतज़ार करने लगे थे। करीब अब 12 बज चुका था, लेकिन तांत्रिक का अभी तक कोई अता पता नहीं था कि तांत्रिक कहाँ है। कपिल कभी श्मशान के पास भी जा कर के बाहर से देख आता था कि कहीं तांत्रिक अंदर तो नहीं बैठा हुआ है। अगर वो बैठा होता तो ज़रूर वहाँ पर आग जल रही होती और वो मालूम हो जाता, लेकिन वहाँ तो तांत्रिक कहीं भी नज़र नहीं आ रहा था, कहीं भी आग नहीं जल रही थी। हर तरफ अंधेरा अंधेरा दिखाई पड़ रहा था और खेतों में तरह तरह की आवाज़ें आनी शुरू हो चुकी थी। गिद्दड़
सियारों की आवाज़ अब उसके कानों में पड़ रही थी और वो जो आवाज़ थी बहुत ही डरावनी लग रही थी। अब शगुन और कपिल इंतज़ार करने लगे थे। इंतज़ार के अलावा और क्या कर सकते थे उस तांत्रिक का। लेकिन तांत्रिक अभी भी नज़र नहीं आ रहा था। करीब अब रात के 12:30 बजे से ऊपर का टाइम होने वाला था, लेकिन अभी भी तांत्रिक दिखाई नहीं पड़ रहा था। अब शगुन बोलने लगी, कपिल देखो बहुत रात हो चुकी है और मुझे नहीं लग रहा कि तांत्रिक तुम्हारा आज आएगा। हो सकता है कहीं और चला गया हो। वो तो घूमते रहते हैं इधर से उधर, उनका तो कोई परमानेंट ठिकाना होता नहीं है। शगुन सब बताने लगी थी। कपिल भी अब शगुन को हाँ में हाँ मिलाने लगा था। बोला हाँ शगुन, ऐसा हो भी सकता है कि वो एक जगह तो रुकने वाला बंदा नहीं है। कहीं हो सकता है कि कहीं और चला गया हो, किसी दूसरे शमशान में चला गया हो। लेकिन थोड़ी देर हम लोग अभी इंतज़ार करते हैं। और फिर दोनों इंतज़ार करने लगे थे, लेकिन उस तांत्रिक का कहीं पर अता पता बिल्कुल नहीं था अभी भी। और अचानक तेज तेज आवाज़ आने लगी थी जानवरों की, और ऐसी ऐसी डरावनी आवाज़ें आसपास में सुनाई पड़ने लगी थी जिसकी डर से दोनों डर चुके थे। शगुन कपिल का हाथ पकड़े हुए और बोलने लगी थी कि कपिल चलो यहाँ से। सुन रहे हो ना कैसी कैसी डरावनी आवाज़ें यहाँ पर आ रही है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है कपिल। कपिल भी अब डर चुका था और वो बोला ठीक है, अब हम लोग चलते हैं। अब तो 1 बजने वाला भी है। तांत्रिक को आना होता तो ज़रूर आ जाता। मुझे लग रहा है कहीं और किसी जगह पर चला गया है। और फिर वापस वो मुड़ने लगे। जैसे ही मुड़े तो क्या देख रहे हैं कि सामने में एक लंबा सा काला सा इंसान जैसा आदमी खड़ा है, अपने दोनों हाथे फैलाए उनका रास्ता रोके हुए। एक पल तो कपिल ने समझा कि शायद तांत्रिक है, लेकिन तांत्रिक इतना लंबा तो था ही नहीं। तो फिर ये कौन है जो कपिल के और शगुन के आगे रास्ता रोके खड़ा हुआ है। कपिल पूछ ही लिया कि कौन हो आप, हमारे रास्ते पर क्यों खड़े हो, आप हटो, हमें जाने दो। लेकिन वो काला इंसान जो काफ़ी लंबा था वो कुछ बोल नहीं रहा था, बस उनकी तरफ देखे जा रहा था अपनी बड़ी बड़ी आँखों से, लाल लाल सी जो नज़र आ रही थी। और तभी शगुन पीछे हट चुकी थी, कपिल के पीछे छुपने की कोशिश करने लगी थी और धीरे से बोल रही थी, कपिल कपिल ये कोई इंसान नहीं लग रहा कपिल, इसकी आँख देखो कैसे इसकी आँख से रोशनी सी निकल रही है, लाल लाल सी नज़र आ रही है। कपिल ये ठीक नहीं हो रहा है, ये ठीक नहीं हो रहा कपिल, हम लोग भागे यहाँ से। और कपिल शगुन का बात सुन चुका था और उसको हाथ को दबाते हुए बोला कि शांत रहो शगुन, मैं देख रहा हूँ ना। और जो लंबा वाला इंसान था, काला आदमी, अब कपिल के पास पहुँच गया था, बिल्कुल आमने सामने खड़ा हो चुका था। तब उसने देखा कपिल ने, तो जो आदमी का शक्ल थी वो तो बिल्कुल इंसान की तरह ही लग रहा था, लेकिन आंखें उसकी जो थी वो बहुत बड़ी बड़ी डरावनी आंखें थी और उसमें से चमक सी निकल रही थी, लाल लाल कलर की। और कपिल भी मान चुका था अपने मन में कि ये ज़रूर कोई भूत प्रेत ही है, कोई इंसान इस वक्त में यहाँ पर किस लिए आएगा शमशान घाट के पास में। और तभी वो काला आदमी कपिल का गला को पकड़ लिया था तेजी से और हवा में ऐसे पटखनी दिया उसको कपिल को कि कपिल दूर जा गिरा था। अब ये सब देख करके
और शगुन का तो जैसे होश ही उड़ चुका था। शगुन चिल्लाती हुई और जहाँ कपिल गिरा था उसकी तरफ दौड़ पड़ी थी। कपिल 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 तुम ठीक हो ना, कपिल तुम ठीक हो ना। वो कपिल के पास में पहुंच गई थी और कपिल एक झाड़ी के पास में गिरा हुआ था और वो उठने की कोशिश कर रहा था। तब तक शगुन तो वहाँ पहुँच ही गई थी और शगुन ने उसका हाथ पकड़ करके सहारा दे करके और कपिल को खड़ा करने में मदद की। अब कपिल और शगुन मुड़ कर के देखे, लेकिन वो काला लंबा इंसान या आदमी वो अब नज़र नहीं आ रहा था। वो पता नहीं कहाँ अब गायब हो चुका था। अब तो कपिल ने बोला शगुन से, शगुन अब हम लोग जल्दी से यहाँ से भागे, ये ज़रूर कोई भूती था, कोई प्रेत था और हम इसके रास्ते में आ चुके थे और तभी इसने हमारे साथ में ऐसा किया है। हम लोग गलत जगह पर शायद खड़े थे, ये इनका आने जाने का रास्ता है। चलो शगुन हम लोग यहाँ से अब वापस घर को भागते हैं। और कपिल और शगुन उसी रास्ते से वापस हो लिए थे जिस रास्ते में वो ट्यूबवेल था शगुन का। और तभी फिर रास्ते में कोई आता हुआ दिखाई पड़ा। कपिल और शगुन फिर डर गए थे कि क्या कोई फिर भूत प्रेत उसके रास्ते में तो नहीं आ गया। वो एक साइड में खड़े हो गए थे डरे हुए और वो जो आ रहा था अब बिल्कुल पास में आ चुका था। और कपिल जब देखा वो तो वही तांत्रिक था जो तेजी से श्मशान की तरफ जा रहा था। और तभी कपिल ने बोला बाबा बाबा, और तांत्रिक का कदम रुक गए। तांत्रिक बोला तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें तो उस जगह पर होना चाहिए था श्मशान के पास में, मैं वहीं पर आ रहा था। कपिल बोला बाबा हम तो वहाँ गए थे और 12 बजे से आपका इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन आप कहीं मुझे नज़र नहीं आए। और फिर इसके बाद में हम लोग जैसे ही चलने लगे, एक काला सा लंबा सा साया जो इंसानी कहा जाएगा, इंसान की तरह ही दिख रहा था और मुझे उठा करके और फेंक दिया था। उसकी आंखें चमक रही थी। अतः हम तो डर करके इस जगह से अपने घर की तरफ जा रहे थे। वो बाबा बोले यहाँ तुम लोग बिल्कुल रास्ते पर तुम लोग होंगे, ये जो रास्ता है ना, इस रास्ते से आत्माएं गुजरती है, जाती है, आती है, तो बिल्कुल तुम उसके रास्ते में आगे होगे। चलो चलो मैं चल रहा हूँ ना साथ में, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है अब। लेकिन शगुन तो बिल्कुल डरी हुई थी, वो तो बिल्कुल शमशान में जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। लेकिन कपिल समझाने लगा कि देखो हमें चलना ही होगा, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, नहीं तो हम लोग ऐसे ही फंसे रहेंगे इस चक्रव्यूह में। आओ। और कपिल हाथ पकड़ के खींचता हुआ चलने लगा। लेकिन जो शगुन थी वो अभी भी कपिल को मना कर रही थी कि कपिल घर चलते हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं आगे क्या होगा। लेकिन कपिल समझाता रहा कि डरो मत शगुन, अब मैं भी हूँ और तांत्रिक बाबा भी हैं, अब सब कुछ सही होगा, चलो। और तांत्रिक बाबा आगे आगे और शगुन और कपिल पीछे पीछे चल पड़े थे शमशान घाट। और जब वहाँ पहुँचे तो तांत्रिक जी श्मशान के अंदर पहुँच चुके थे और कपिल पीछे पीछे वो भी पहुँच गया था। श्मशान में घुसते ही जो शगुन थी वो फिर डर गई थी, अंदर जाना नहीं चाहती थी। लेकिन कपिल हाथ पकड़ करके खींचता हुआ बोला कि चलो डरने की ज़रूरत नहीं है, बाबा है ना, सब कुछ सही कर देंगे, तुम डरो मत शगुन। अब बाबा के पास में वो दोनों खड़े हो गए थे और बाबा अपना झोले से कुछ सामान निकाल करके और ज़मीन पर रखने लगे थे। और एक जगह से फिर वो कुछ लकड़ियाँ सूखी हुई तोड़ के लाए थे और फिर उसमें आग लगा दिया था।
आग में वो कुछ अपना तंत्र क्रिया करने लगे थे और कपिल शगुन अब साइड में खड़े हुए सब देख रहे थे कि बाबा अब क्या कर रहे हैं। जब सब कुछ उनका पूजा का तैयारी हो चुका, तब वो मंत्र पढ़ते हुए कपिल को इशारा किया कि तुम लोग सामने में बैठ जाओ, और कपिल शगुन वहाँ पर बैठ गए थे। अब जो बाबा थे शगुन पर और कपिल पर मंत्र को पढ़ कर के और फूंकने लगे थे, कपिल को भी और शगुन के ऊपर भी। कपिल तो बिल्कुल ठीक ही लग रहा था, शगुन भी ठीक ही ठाक लग रही थी। ऐसा नहीं लग रहा था कि दोनों के ऊपर में कोई साया मौजूद हो, बिल्कुल नॉर्मल से थे दोनों के दोनों। और जो तांत्रिक थे वो अपना पूजा किए जा रहे थे। अब कुछ चावल के दाने भी अब शगुन के ऊपर में मंत्र पढ़ कर के फेंकना शुरू कर दिया था, और कपिल के ऊपर भी। तभी कपिल तो बिल्कुल सही सलामत बैठा हुआ था, लेकिन जो शगुन थी उसके शरीर अजीब ढंग से हिलने लगा था, लगा कि अपना वो होश खोने लगी है। और अचानक उसकी आंखें बड़ी बड़ी पथराई सी नजर आने लगी थी। वो तांत्रिक की तरफ बड़ी बड़ी आंखों से घूरते हुए देख रही थी। कपिल सब कुछ देख रहा था। अब उसको इतना तो समझ आ चुका था कि अब जो साया थी इसके ऊपर में, वो लड़की का आत्मा अब इसके शरीर में प्रवेश कर चुकी है, और इसी का असर है कि शगुन ऐसी अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके तांत्रिक की तरफ देख रही है। और तभी तांत्रिक ने बोला कपिल को कि तुम शगुन के पास से हट जाओ। और कपिल ने देरी नहीं किया, वो शगुन के पास से हट चुका था। अब तांत्रिक अब उस पर चावल के दाने मंत्र पढ़ पढ़ करके फेंकने लगा था। और वो जो शगुन थी अब तो उसका चिल्लाना शुरू हो चुका था। वो इतनी भयानक भयानक सी आवाज़ निकालने लगी थी, लग ही नहीं रहा था कि वो मीठी सुरीली शगुन है। उसके अंदर तो लग रहा था जैसे कोई राक्षसी आत्मा घुसी हुई है। सब देख करके कपिल बहुत डर चुका था, कांप रहा था डर से। लेकिन आखिर उसकी सहेली थी, मित्र थी शगुन। अब उसको स्वस्थ देखना वो भी चाहता था। जब तक ये आत्मा इस शरीर से नहीं निकलेगी तो वो भी परेशान रहेगी, और मैं भी रहूँगा, और उसका भाई शिवम वो भी परेशान रहेगा। और ये सब चलता रहा करीब 1-1.25 घंटे। जो मंत्र का काम बाबा कर रहे थे वो करते रहे थे। और एक पल जब आया कि जो शगुन थी वो बेहोश होकर के नीचे गिर गई थी, और बाबा मंत्र शक्ति से शायद उस लड़की का आत्मा को अब पकड़ लिए थे। और लेकिन कुछ बोल नहीं रहे थे, अब बिल्कुल शांत थे। और वो अपना सारा जो सामान था पूजा का वो समेटने लगे थे, अपने थैले में रखने लगे थे। लेकिन जो शगुन थी अभी भी ज़मीन पर गिरी हुई थी और बेहोश पड़ी थी। शिवम 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 की आवाज़ बाबा ने लगाना शुरू कर दिया था, और उसके कोई मंत्र पढ़ रहे थे अपने मन में। आप मुँह से शिवम शिवम कि ऐसी जैसे बोल रहे हों, शिवम शिवम। कपिल को इतना ही सुनाई पड़ रहा था, और फिर वो शांत हो गए थे। कपिल अब चुपचाप खड़ा हुआ बाबा का सब काम देख रहा था। आप जो बाबा थे कुछ जल लेकर के और शगुन के ऊपर में छिड़कने लगे थे, और बोल रहे थे उठ जाओ, अब उठ जाओ। और वही हुआ, शिवा वापस आ चुका था, और बिल्कुल घबराई हुई सी वो लग रही थी। और जल्दी से उठ करके और कपिल के पास में आके खड़ी हो गई। वो डरी हुई दिखाई दे रही थी। डरो नहीं, सब कुछ लग रहा ठीक हो चुका है। और तभी बाबा बोले सुनो, मैंने उस लड़की का आत्मा को
अब पकड़ लिया है। अब घबराने की बात नहीं है। और शिवम भी जल्दी से जल्दी तुम्हारे घर आ जाएगा, मैं उम्मीद करता हूँ। तो जहाँ कहीं भी होगा, अब उसको घर की याद सताने लगेगी, अपनी माँ से मिलने के लिए बेचैन हो जाएगा। मैंने ऐसा कुछ कर दिया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि वो जल्दी से जल्दी अपने घर पहुँच जाएगा और सब कुछ पहले के जैसे अब हो जाएगा। मैं उस लड़की का आत्मा को कैद कर लिया हूँ। अब तुम लोग जा सकते हो। कपिल और शगुन सारी बात बाबा का सुन रहे थे और उन्होंने कपिल ने झुक कर के बाबा के चरणों का स्पर्श किया और वो देख कर के शगुन ने भी बाबा के चरणों का स्पर्श किया था। और बाबा बोला कि आप लोग तुम लोग जाओ, अब निकलो, मुझे अब दूसरी साधना करना है और मैं वो अकेले करना चाहता हूँ। और कपिल और शगुन अपने घर की तरफ निकल लिए थे। कपिल शगुन को बोल रहा था कि देखा ना, मैं कह रहा था ना कि बाबा सब कुछ सही कर देंगे। देखा, उन्होंने बोला है कि अब शिवम भी लौट आएगा। ये कि जो उसकी दिमाग में बैठी हुई थी वो लड़की का आत्मा, उसका दिमाग को ख़राब कर दिया था और इसीलिए वो शिवम जगह जगह भटक रहा होगा। उसको होश ही नहीं होगा कि मेरा घर कहाँ पर है, मैं कौन हूँ, वो उसको कुछ भी याद नहीं होगा। उसकी जो दिमाग में वो लड़की बैठी हुई थी और उसको बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया था। कपिल शगुन को समझाता हुआ और उस रास्ते पर चलने लगा था। जब अपने ट्यूबवेल के पास में शगुन और कपिल पहुँचे तो वहाँ पर कुछ आवाज़ आने लगी थी। वो फिर चौंक गए थे कि आखिर आवाज़ किसकी है, कहीं वो लड़की फिर छूट के तो नहीं आ गई बाबा के पास से। वो जो आवाज़ थी वो ट्यूबवेल के जो कमरा बना हुआ था उसके अंदर से ही आ रही थी और चाबी था शगुन के पास में। लेकिन कपिल बोला नहीं, हम इसको खोलेंगे नहीं। मुझे नहीं लग रहा कि वो आत्मा छूट गई होगी बाबा के पास से। ज़रूर कोई अंदर चूहा बिल्ली का काम होगा, ऐसी कोई बात नहीं है, डरने वाली बात नहीं है। लेकिन शगुन बोल रही थी कि नहीं, आवाज़ तो ऐसे ही सुनाई पड़ रही है जैसे हमें पहले सुनाई पड़ रहा था। कपिल ध्यान से सुनने लगा था आवाज़ को जो अंदर से आ रही थी, लेकिन वो आवाज़ अलग ढंग की थी। खुरचने की आवाज़ आ रही थी, जैसे अंदर कोई जानवर हो और ज़मीन को खुरच रहा हो, ऐसा आवाज़ आ रहा था। और कपिल को लगा था कि बिल्कुल कोई चूहा का, ऐसे ही कुछ जानवर का काम है जो ज़मीन के अंदर में गड्ढा बना रहा है, और कोई बात नहीं है। अब दोनों चल पड़े थे शगुन के घर की तरफ और रास्ते में सब कुछ शगुन को समझा रहा था कपिल कि अब डरना नहीं, सब कुछ अब ठीक हो चुका है। मैं अब कल दिन में आऊँगा और तुम अपने अब घर जाओ। अब जो बातचीत होगी हमारी अब दिन के दोपहर के बाद में होगी। तुम भी आराम करो और ये सब बात अपनी मम्मी को बिल्कुल भी शेयर मत करना, ना बताना कि हम लोग कहाँ से आए थे और क्या क्या हम लोग तांत्रिक से काम करवाया है। कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर हम मिलते हैं ना। और कपिल शगुन के घर के पास छोड़ कर के अपने गांव की तरफ लौट चुका था। कपिल अब जब सोया तो उसकी जब नींद खुली तो दोपहर हो चुका था और उसकी माँ उसे जगा रही थी। बोलने, क्या आज उठेगा नहीं क्या बेटा? मैं देखी थी तो कमरे में नहीं था, तेरा जो बेड था खाली था, कहाँ गया था रात में? बोला, माँ मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं खेतों की तरफ निकल गया था और आधी रात के वक्त में आया था, तब सोया था। माँ डांटने लगी कि देखो बेटा, रात में बाहर घूमना फिरना ठीक नहीं है। रात में भूत प्रेत घूमते रहते हैं और वो भी जो रात थी अमावस्या की रात थी, अमावस की रात थी, तो ठीक नहीं है बेटा, समझा करो बात को। माँ उसकी समझाती रही। कपिल बोला, ठीक है माँ, आगे से मैं सब कुछ ध्यान रखूँगा। और जल्दी जल्दी वो तैयार होने लगा कि शगुन के घर जाया जाए।
जब वो तैयार होकर के और शगुन के घर पहुंचा तो शगुन भी सो रही थी। शगुन की माँ बैठी हुई थी आंगन में और नमस्ते करके पूछने लगा कि आंटी, शिवम का कुछ पता चला? फिर आंटी बोली, नहीं बेटा, अभी तो कोई खबर नहीं मिली है। और आंखों में से आंसू की धारा निकल पड़ा था। कपिल उसकी हिम्मत बढ़ाते हुए आंटी का बोलने लगे कि आंटी रो मत, रो मत, सब कुछ ठीक होगा, शिवम जल्दी से आएगा, देख लेना आप, जितना जल्द हो सके वो पहुंचेगा आपके पास में। और बोला, क्या अभी शगुन सो रही है क्या? बोली, हाँ बेटा, अभी तो सो रही है, मैं 2 बार उठा के आई हूँ, लेकिन वो करेगी माँ अभी सोने दो। देखो तुम जाओ, देखो उठा सकते हो तो उठाओ। और कपिल पहुँच गया था शिवम उसके पास में, शगुन के पास में, और शगुन को उठाने लगा था। शगुन उठो, देखो दोपहर हो चुका है, चलो कुछ नाश्ता पानी कर लो, फ्रेश हो जाओ। लेकिन शगुन बोले, नहीं कपिल, मुझे बहुत थकावट हो रही है और ऐसे मुझे नींद लग रहा है जैसे मैं सालों के बाद सो रही हूँ। मेरा शरीर अब लग रहा था कि बिल्कुल हल्का फुल्का हो चुका है। कपिल एक लंबी सी हुंकारी भरी और बोला कि देखा ना, जो तुम्हारे ऊपर में वो साया थी, उस लड़की का आत्मा था, सब उसी की वजह से तुम्हारा वो बार बार तबीयत का ख़राब होना, शरीर भारी रहना, सब कुछ उसी की वजह से हो रहा था। अब बाबा ने तो उसको आत्मा को पकड़ लिया है, अब तो वो तुम्हारे शरीर पर है नहीं, ना मेरे शरीर पर है, तो अब तो सब कुछ ठीक ही है ना। और तभी बाहर शोर होने लगा था। शोर सुनकर के बच्चे चिल्ला रहे थे और कपिल भी बाहर निकल गया और उसके बाद शगुन भी उठ गई थी। और वो शोर जो था कपिल ने सुना कि इसी तरफ आ रहा है, शगुन के घर की साइड में। और शगुन की जो माँ थी वो दरवाजे पर जाकर के देखने लगी कि आखिर ये शोर गुल किस चीज़ का हो रहा है, बच्चे इतना क्यों चिल्ला रहे हैं। जब दरवाजे पे पहुंची तब तक कपिल भी वहाँ पहुंच गया था और तब जो देखा तो उसकी तो आंखें आंसुओं से भर चुकी थी। वो तो शिवम ही था, लंबी लंबी दाढ़ी, लंबे लंबे बाल, फटे पुराने उसके शरीर पर कपड़े, और बिल्कुल बेढंगा सा लग रहा था। एक नज़र में तो उसको कोई पहचान ही नहीं सकता था कि वो हमारा दोस्त शिवम है, कपिल अपने मन में सोच रहा था। और आखिरकार वो दौड़ करके शिवम को अपने गले लगा लिया था। मेरे दोस्त कहाँ था इतने दिन? शिवम भी हक्का बक्का सब देख रहा था, कुछ बोल नहीं रहा था। माँ भी उससे लिपट गई थी, अरे मेरे बेटा, कहाँ था तू इतने दिन, और तू कहाँ 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 घूमता रहा, ये तेरे हालत कैसे हुए पड़ा है, चलो अंदर बेटा चलो। अब बच्चों का शोर थम चुका था। माँ बोली कि बच्चों आप लोग घर जाओ, माँ मैं आपको सबको मिठाई खिलाऊंगी, अब मेरा बेटा आ चुका है ना। शिवम की माँ बहुत खुश थी और तब तक जो शगुन थी वो भी अपने भाई को देख करके और खुशी से चिल्ला पड़ी थी। और इस तरह इन परिवारों का मिलन देख करके कपिल भी भावुक हो चुका था, उसकी आँख से भी आंसू निकल रहे थे। काफ़ी अरसों के बाद में उसने शिवम को देखा था और वो भी उस हालात में जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकता था। इतने फटे पुराने कपड़े, भिखारी जैसी उसकी हालत हुई थी, पैर में चप्पल तक नहीं थे, बाल बिखरे बिखरे, लंबे लंबे बाल, दाढ़ी लंबी लंबी हुई पड़ी, लग रहा है कि सालों से वो नहाया नहीं है, ऐसी हालत थी। लेकिन चलो, सब कुछ अब कुशल मंगल हो चुका था। वो उस बाबा ने जो कहा था वो बिल्कुल सच हो गया था। तो ये थी दोस्तों शिवम, शगुन और कपिल की कहानी। फिर हम मिलते हैं अगले दिन एक नई कहानी के साथ में। और दोस्तों, आप
हमारे दूसरे चैनल पे भी चल रहे हैं, उनमें भी विजिट कीजिए। उनमें भी अच्छी अच्छी कहानियाँ हमने डाली हुई है जो बेहद आपको पसंद आएगी। चैनल का लिंक मैं नीचे दे रखा हूँ, तो एक बार उस चैनल पर ज़रूर विजिट कीजिएगा और मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर हम मिलते हैं ना एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार।